एक तो मेरा दोस्त है जिसको मैं नट केस कहती हूँ और दूसरे वो हैं जो कि हम सर्दियों में बहुत खाते हैं, यानी कि नट्स, जिनको हम सबको बादाम कहते हैं, पता नहीं क्यों लेकिन अलग अलग नट्स को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं और उनका हिंदी क्या होता है सब आपको बताऊंगी। और आज तो उनकी फोटो भी दिखाऊंगी, ऐसा ना हो कि आप किशमिश को चिलगोज़े समझ बैठे। P for pronunciation with Saima। ये है वो जो हमारे दिमाग जैसा दिखता है यानी कि अखरोट। अखरोट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉलनट। अब इसके लिए ना मुंह बहुत ज़्यादा नहीं खोलना, वॉलनट नहीं है ये, वॉलनट, वॉलनट। ये है वो मिस्टर जिनको अगर हमने ज़्यादा खा लिया तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ऐसा अम्मी कहती हैं। मिस्टर पिस्ता। मैं अपने फ्रेंड्स को जब बोलती हूँ बताओ पिस्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो कहते हैं प्लीज़ माफ़ करो, हम इंग्लिश में भी इसे पिस्ता ही कहेंगे क्योंकि इंग्लिश में इसको बोलते हैं पिस्ताशियो। तो यार वो इतना भी मुश्किल नहीं है, पिस्ताशियो। सो मी थिंक पिस्ताशियो। अब जस्ट सोचिए वो कोई पिस्ता खा रहा हो, मैं पिस्ता खा रहा हूँ, आप पिस्ताशियो खा रहे हैं। इसके बगैर तो सर्दी गुजरती नहीं है। जब तक ठेली पे वो गरम गरम भुनी हुई मूंगफलियाँ ना खा लो बिल्कुल सर्दी नहीं जाती। आप इसके हैं दो दो नाम, आपको पता है? ऐसा नहीं है कि बड़ी वाले को हम ग्राउंडनट कहेंगे और छोटी वाली को पीनट कहेंगे पीनट, ग्राउंडनट। मूंगफली का अंग्रेजी नाम इज पीनट और ग्राउंडनट। ये है पहाड़ी बादाम। ये बाहर की कंट्रीज में बहुत ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है लेकिन अलग अलग जगहों पे मिलता है। पहाड़ी बादाम को इंग्लिश में कहते हैं हेज़लनट। आई नो आपने चॉकलेट्स में बहुत सुना होगा, हेज़लनट। चॉकलेट नहीं होता है, चॉकलेट, चॉकलेट, हेज़लनट चॉकलेट। इन मिस्टर को सही करते करते तो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी गुजर जानी है। कितनी बार मेरे ख्याल से मैंने बादाम कम खाए हैं और इसकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा ठीक की होगी क्योंकि कन्फ्यूजन है बहुत। ALMOND। अब ब्रिटिश अमेरिकन कुछ भी चेक कर लीजिए, आलमंड नहीं होता है, आलमंड भी नहीं होता है। एक्चुअली जिसका L है ना बेकार में ही डाल दिया क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में L की साउंड है ही नहीं। आलमंड, बहुत सारे लोग आलमंड कहते हैं। अब मैं कुछ कह तो नहीं सकती उनको, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन आलमंड होता है। हम आलमंड ऑयल यूज़ करते हैं, हम आलमंड्स खाते हैं। अब बादाम कह लो या आलमंड कह लो, आलमंड। अब ये वाला जो ड्राई फ्रूट है इसके साथ प्रॉब्लम ये कि एडिक्टिव है यार। एक काजू खा के तो काम ही नहीं चलता, खाते जाओ जब तक डांटनी पड़ जाती है ना। अब इसकी स्पेलिंग है CASHEW। तो आई नो बहुत दिल करता है कि हम कैश्यू बोलें इसे, लेकिन ये कैश्यू नहीं है, ये कैशू है। शू नहीं, शू, कैशू। ये है मिस्टर चिलगोज़े। इतनी मेहनत कराते हैं लेकिन जब खाते तो बड़ा स्वाद लगता है ना। और अगर इतनी मेहनत करवाने के बाद सड़ा हुआ चिलगोज़ा निकले तो बहुत गुस्सा आता है। भाई जो बंदा चिलगोज़े खा सकता है उसे ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इंग्लिश में चिलगोज़े को क्या कहते हैं। पाइन नट कहते हैं, पाइन नट। ओके, तो समटाइम्स आप कह सकते हो हम चिलगोज़े खा रहे हैं और कभी आप कह सकते हो हम पाइन नट खा रहे हैं। अब वो बंदा देखेगा हाई पाइन नट क्या होता है, चिलगोज़े। ये है सुपर फूड। सीरियसली एक ड्राई फ्रूट में इतनी सारी प्रॉपर्टीज, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसका तारीखों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अंग्रेजी नाम इसका डेट्स है। खजूर को इंग्लिश में डेट्स कहते हैं, डेट्स। कुछ लोग इसे खुमानी बोलते हैं, कुछ लोग इसे खुमानी बोलते हैं, कुछ लोग इसे खुरमानी बोलते हैं और कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें हिंदी नहीं पता, हमें तो इसको इंग्लिश ही में आता है। इसे बोलते हैं ड्राई एप्रिकॉट, ड्राई एप्रिकॉट। एक ये महाशय जो मेरी ज़िंदगी के पीछे पड़े रहते, अब्बू मेरे पीछे पड़े रहते, खा लो नहीं पसंद मुझे, एज इन कम पसंद है क्योंकि अब्बू कहते हैं नहीं पसंद तो कहना ही नहीं, कम पसंद है मुझे ये। मिस्टर अंजीर को इंग्लिश में कहते हैं फिग्स सो दिस इज फिग्स। मुझे वो इंसान तो बहुत प्यारा लगता है जो मुझे बादाम ऑफर करता है या पिस्ता या काजू या चिलगोज़े, मगर अगर वो इंसान इन सब के बीच में इनको इंट्रोड्यूस कर देता है तो मेरी उससे थोड़ी दुश्मनी हो जाती है क्योंकि मुझे बहुत कम पसंद है और कई लोगों को बहुत पसंद होता है। किशमिश, मुझे लगता है किशमिश रानी है, लेकिन इनका इंग्लिश जो वर्ड है वो है रेजिन्स, रेजिन्स। हाय नाम इतना अच्छा है, मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है। एक होता है आलू बुखारा, एक होता है सूखा आलू बुखारा।
वो जो सूखा आलू बुखारा है ना, उसे बोलते हैं प्रून, PRUNE। इट्स कॉल्ड प्रून। वैसे मैंने ज़्यादातर जो पॉपुलर नट्स थे उनके बारे में तो आपको बता दिया। अगर फिर भी कोई बादाम या ड्राई फ्रूट बच गया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं आपको ज़रूर बता दूंगी कि उसका इंग्लिश वर्ड क्या है और उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। P for pronunciation. With Saima.